नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंडी वल्लभ राजकीय महाविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह, सीएम ने की समारोह की अध्यक्षता। मंडी में दूसरा राज्य विश्वविद्यालय होगा स्थापित। बीजेपी मना रही 42वां स्थापना दिवस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पहुंचे नारकंडा, कहा 365 दिन काम करती है बीजेपी। बिलासपुर में वी केयर शिविर का आयोजन। बिलासपुर एम्स में कार्यक्रम किया गया आयोजित। होनहार खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। हिमाचल में सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी। आप ने की पत्रकारों से बातचीत, कहा हिमाचल में लोगों को देगी बेहतर सेवाएं। और धर्मशाला में कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप, कहा प्रदेश में नहीं कोई सरकार नाम की चीज। बीजेपी ने जनता को किया गुमराह। चलिए खबरों की शुरुआत मंडी से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के 71वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य के छात्रों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के परिसर में 27 करोड़ रुपए का नया परिसर भवन बन रहा है, जो इस साल के अगस्त महीने में समर्पित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने मंडी में दूसरा राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नहीं है कि हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात हम परीक्षा के दौर में से गुजरते हैं। 5वां साल परीक्षा का दौर होता है। अब उसके दौर में से फिर हम गुजरेंगे, लेकिन संतोष इस बात का है कि बहुत कठिन चुनौतियों के दौर में से गुजरे हम। और जिस दौर में से हम गुजरे, ये दौर आज से पहले किसी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखने को मिला। मैं कोविड दौर का जिक्र करना चाहूंगा और उसके कारण बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, बहुत सारे प्लान्स जो हमने किए थे, वो सारे कुछ हमारे डिस्टर्ब भी हुए, क्योंकि कोविड के कारण हमारे स्टेट की आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, देश की भी दुनिया की भी हुई है। लेकिन हमारी और उसके साथ साथ में हमारा जो प्लान्स थे, जो शेड्यूल, उसमें भी काफी ज्यादा उसका असर हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है ईमानदारी से हिमाचल के वासियों की सेवा करने की, और इस सेवा का कार्य जारी रहेगा। आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और विशेष तौर से मैं सभी नौजवानों का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नौजवानों ने बहुत बड़ा सहयोग इस कोविड के दौर में दिया है। चाहे वो कहीं भी जिस रूप में मदद की जा सकती थी, जितनी कर की जा सकती थी, उसमें सहयोग दिया है। उसके लिए मैं नौजवानों का भी आभार व्यक्त करता हूं। वहीं मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली निकाली है। आपको बता दें कि इस दौरान रैली निकालकर आम आदमी पार्टी का शंखनाद किया गया। वहीं रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी मौके पर मौजूद नजर आए और इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। मौके पर रैली में पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हम देशभक्त हैं, हम राजनीति नहीं जानते। उन्होंने कहा दिल्ली पंजाब जीतने के बाद अब हिमाचल को जीतेंगे और हिमाचल में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर ईमानदार हैं हम लोग। पहले जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया। जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा,
पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यहां करना ही नहीं करना, पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के। और अब बात शिमला की करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के लिए ठियोग मंडल के नारकांडा पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष अजय श्याम, चेयरमैन नरेश शर्मा, चेयरमैन रूपा शर्मा, मंडल अध्यक्ष डूनी चंद और हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। नारकांडा बाजार प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जय श्री राम के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया गया। प्रदेश के 7,792 बूथों के ऊपर 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य पदयात्रा करके वहां पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आज इस विशेष दिवस के अवसर पर हमने एक जो प्रदेश की किट तैयार की है, जिसमें कि त्रिदेव के नेम प्लेट, ग्राम केंद्र प्रमुख की नेम प्लेट और ग्राम केंद्र प्रमुख त्रिदेव के घरों के ऊपर झंडा ध्वजारोहण करना, इसके साथ साथ पन्ना प्रमुखों के घरों के ऊपर भी ध्वजारोहण करना, ऐसा करके और इसके साथ साथ जो किट बनाई गई है जिसका आज हमने लॉन्चिंग की है, उसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, माननीय मुख्यमंत्री जी का लाभार्थी का नाम पत्र। बीजेपी देश भर में आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में सुबह 10 बजे से देश भर के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित किया। राजधानी शिमला में भी पंचायत भवन में बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया, जहां शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। पार्टी का आज स्थापना दिवस है। सारे देश के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 10 बजे संबोधित किया। अपने अपने मंडल में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 6 अप्रैल से और शिमला में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के 3 दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जामवाल, शिमला संसदीय क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद, मेयर सत्या कौंडल और उप मेयर सलिंद्र चौहान ने शिमला नगर परिषद के पार्षदों और 2017 के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। त्रिलोक जामवाल ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल आगमन पर शिमला में जोरदार स्वागत होने जा रहा है। ये हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि 4 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल आ रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण को लेकर जिला स्तरीय बैठक आज शिमला में बचत भवन में आयोजित की गई। बता दें कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए योजना बनाने और पिछले साल की समीक्षा की गई। महत्वपूर्ण जो है वो बैठक रहती है। ज्यादातर ये बैठक साल के अंत में होती है, कई बार जो है वो 2-2, 3-3 साल के बाद भी हुआ करती थी, लेकिन हमने पिछली वर्ष जो है वो जुलाई में बैठक की थी 2021 में। इस वर्ष जो है वो हमने बजट जो वर्ष है उसकी समाप्ति के तुरंत बाद जो है वो आज आयोजित की है, ताकि विभाग जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की उनका लाभ। और बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विशेष ओलंपिक भारत और श्वेतना संस्था के तत्वाधान में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव वी-केयर शिविर का आयोजन किया है। वहीं इस विशेष शिविर में बौद्धिक असक्षमता वाले 350 एथलीट्स खिलाड़ियों की स्क्रीनिंग की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में पदक जीतने वाले होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है।
है इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो जिस तरह से हेल्थ चेकअप स्पेशल ओलंपिक के बच्चों का किया जा रहा है, उसमें हिमाचल के चैप्टर में डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उनके सहयोगी के रूप में काम करती हैं और ये सारा स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा आयोजित यहाँ स्पेशल चिल्ड्रन हेल्थ चेकअप अवसर पर यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जो चेतना संस्था और स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं और वो भी खेलों में भाग ले सके। वहीं शिमला में आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र सिंह जेता ने पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में लोगों को दिल्ली की तर्ज पर बेहतर सुविधाएं देगी। हमारी जो मेंबरशिप ड्राइव है उसमें ज्यादा सहयोग करे आदमी। हमारे दिल्ली के तर्ज पे दिल्ली के मिरर को देख के हमारे इसमें मेंबरशिप ज्वाइन करे, सबसे ज्यादा जुड़े। ये मौका मिला है हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली में ज्यादा आहुति में यज्ञों में योगदान करे, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। वो बोलने वाले बोलते हैं जी, वो तो बोल रहे हैं, उन्होंने हमारा क्रिटिसाइज करना ही है, उन्होंने पीछे विश्व में। बढ़ते आगे, जहां स्थानीय कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने धारकंडी क्षेत्र के बोह पंचायत के झरौली मोरच से सपेरा गांव में जाकर जनता का दुख दर्द साझा किया और उनकी समस्याओं को सुना। पठानिया ने इस दौरान कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से शाहपुर हलके की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वर्तमान विधायिका है, वो कहीं ना कहीं इसने इस इलाके के लोगों को इग्नोर किया है और हम जो है इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नई नशा निवारण नीति सरकार के द्वारा लाई गई है और अब जल्द ही इस नीति के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे भी किए जाएंगे, जिससे ये पता चल सकेगा कि अब प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नशा तस्करी और उत्पादन की क्या कुछ स्थिति है। निवारण नीति अभी क्योंकि आई है और इसके तहत अभी सारे सर्वे, वो चाहे ड्रग अब्यूज से संबंधित हो, चाहे कल्टीवेशन और ट्रैफिकिंग से संबंध रखते हों। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।